नमस्कार, 10 में दम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। बताएंगे आपको कि नाटो ने कहां किया है युद्धाभ्यास और कौन कौन से ऐसे शहर हैं रूस के टारगेट पर जो कि यूक्रेन पर निशाना बनाया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस समय की बड़ी खबर के साथ जो कि सीधा महायुद्ध से जुड़ी हुई है। बच्चों के अस्पताल के ऊपर बमबारी हुई है। हमले में अस्पताल पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। तस्वीरें आपके सामने रखेंगे। उससे पहले ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, मारियोपोल में अस्पताल पर जबरदस्त तरीके से बमबारी होती है और बच्चों की अस्पताल पर यह बमबारी होती है जिसके बाद से चारों तरफ तबाही और तबाही का मंजर सामने आता है। तो मारियोपोल से तस्वीरें आपको दिखाएंगे कैसे बच्चों के अस्पताल को निशाना बनाया गया और यहां पर बमबारी हुई है। महायुद्ध का 14वां दिन, लेकिन कई ऐसे शहर हैं, उसमें मारियोपोल भी शामिल है। 4 शहर जिसमें यूक्रेन के जो टारगेट पर हैं इस वक्त रूस के, उसमें मारियोपोल भी है। बच्चों के स्कूल को निशाना बनाया गया, इस तरह बमबारी की गई है, पूरा स्कूल तबाह कर दिया गया है। हमें जानकारी मिल रही है मारियोपोल में एक अस्पताल पर हमला हुआ है। पहले अस्पताल की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, फिर हम स्कूल की तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर स्कूल पर भी हमला हुआ है। तो देखिए किस तरीके से एक के बाद एक रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। इस बीच जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो अस्पताल की तस्वीर है। ये बच्चों का अस्पताल था। आप समझिए, पहले रूस ने कहा कि हम रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बनाएंगे, आम जनता को हम टारगेट नहीं करेंगे, लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आ रही है वो लगातार बता रही है कि किस तरीके से रूस रिहायशी इलाकों को भी टारगेट कर रहा है, स्कूल को भी टारगेट कर रहा है, अस्पताल को भी टारगेट कर रहा है, मॉल्स को भी टारगेट कर रहा है, मार्केट को भी टारगेट कर रहा है। और इस बीच ये 2 तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती है, इस बात का प्रमाण है कि 14 दिन बाद भी हालात बद से बदतर स्थिति में बने हुए हैं और ये जो युद्ध है वो अपने चरम पर पहुंच चुका है। तो 2 तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। मारियोपोल शहर जो कि सटा हुआ है कीव से। अब कीव अगला टारगेट है क्योंकि कीव में भी कई बार एयर सायरन बज चुके हैं। अस्पताल में बमबारी हुई है। मारियोपोल में हमले के बाद भारी तबाही हुई है, सब कुछ तहस नहस हो गया। हमले के बाद का ये जो मलबा है वो आप देख रहे हैं, अस्पताल को निशाना बनाया गया। और ये जो बार बार हमले हैं, बमबारी है, वो रूस की तरफ से रुक नहीं रही। कई शहरों को टारगेट किया जा रहा है एक के बाद एक, जिसमें मारियोपोल भी शामिल है। बेशक, और रूस यूक्रेन की जंग 24 फरवरी को शुरू हुई थी। हम आपको बता दें, इसे रोकने के लिए बेलारूस में दोनों देशों के प्रतिनिधि 3 दौर की बातचीत भी कर चुके हैं। हालांकि कोई नतीजा अभी तक नहीं निकल पाया। 3 वार्ता फेल साबित हुई है। अब कल तुर्की में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बातचीत होगी। सवाल यह है कि क्या तुर्की में बात बन पाएगी। दो हफ्ते से ये जंग जारी है। रूसी सेना यूक्रेन के कई हिस्सों में पहुंच चुकी है। इस जंग में जान माल का भारी नुकसान हुआ है। शहर के शहर खंडहर में बदल गए हैं। दोनों ही देशों के बीच बेलारूस में 3 दौर की वार्ता हो चुकी है। ये संकेत जरूर मिले कि कुछ हल निकाला जा सकता है, लेकिन जंग अभी तक रुकी नहीं है। अब 10 मार्च को एक बहुत बड़ी मुलाकात होने वाली है और ये मुलाकात होगी तुर्की में। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को खत्म करने को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास भी जारी है। ये कोशिश की जा रही है कि यह भीषण युद्ध खत्म हो जाए और ये आगे न बढ़े, विश्व युद्ध का खतरा टल जाए। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं, कीव, राजधानी कीव पहुंच गई है चेचन्या फोर्स। चेचन्या फोर्स बहुत ही खूंखार मानी जाती है, खतरनाक मानी जाती है और ये कीव की ओर तेजी से रवाना हो रही है यूक्रेन पर वार करने के लिए। ये सबसे तगड़ा वार हो सकता है क्योंकि चेचन्या फोर्स जानी ही गोरिल्ला वॉर के लिए जानी जाती है और कीव पहुंच गई है। हमें जो जानकारी मिल रही है, ये जो पूरी सेना है, चेचन्या सेना, वो कीव पहुंच गई है। बेशक इस समय की बड़ी जानकारी और लेटेस्ट अपडेट आपके सामने। आपको बता दें कि हजारों हजार की तादाद में चेचन्या लड़ाके जो है इस समय इस वॉर में भागीदार बनने के लिए, शामिल होने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। और इस बीच ये तस्वीरें भी सामने आ गई है।
ये लेटेस्ट अपडेट है, लेटेस्ट तस्वीरें सामने आ गई है। कीव जो कि राजधानी है, कैपिटल है, वहां पर पहुंच चुके हैं चेचन्या फोर्स, यानी कि आने वाला समय जो है वो और भी ज्यादा गंभीर होने वाला है और भी ज्यादा संवेदनशील होने वाला है यूक्रेन के लोगों के लिए, क्योंकि आप चेचन्या लड़ाके पहुंच चुके हैं। अब देखना यह होगा कि आखिर इनका अगला कदम क्या रहता है। तो ये पूरी फोर्स की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम राजधानी कीव से। चेचन्या फोर्स पहुंच चुकी है कीव, राजधानी कीव पर वार करने के लिए ये फोर्स पहुंच चुकी है और अब ऐसा लग रहा है कि युद्ध में और ज्यादा तेजी दिखाई देगी। इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर हम आपको इस फोर्स की दिखा रहे हैं और एक साथ झंडा लेकर इस वक्त चेचन्या फोर्स, चेचन्या सेना, चेचन्या आर्मी जो कि अपने गुरिल्ला वॉर के लिए जानी जाती है, ये राजधानी कीव पहुंच चुकी। कीव पर हमले रूस की तरफ से तेज और अब चेचन्या फोर्स किस तरह का कहर बरपाएगी ये इसका अंदाजा ही लगाया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत खूंखार मानी जाती है। ट्रेंड प्रोफिशिएंट सेना के आर्मी के जवान होते हैं जो कि इस पूरे फोर्स में इन्हें खतरनाक ट्रेनिंग दी जाती है, खतरनाक कमांडो ट्रेनिंग दी जाती है और यही फोर्स की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं जो कीव में इस वक्त मौजूद है, अपना झंडा लहराते हुए दिख रही है। और हम आप लगातार बता रहे हैं कि रूस ने अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, अभी आधी ताकत का इस्तेमाल हुआ है और हम देख रहे हैं कि यूक्रेन के एक नहीं बल्कि कई शहर जो हैं वो निस्तो नाबूद नजर आ रहे हैं। इस समय बहुत ही खस्ता हाल नजर आ रहे हैं, खराब हालत में नजर आ रहे हैं और इस बीच ये जो चेचन्या लड़ाके पहुंचे हैं, जाहिर सी बात है ये इस युद्ध को और भी ज्यादा तेज कर देंगे। इनके पहुंचने के बाद से इस युद्ध में क्या होता है, 14 दिन के बाद से आखिर ये जो युद्ध है वो किस करवट को बैठता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन तस्वीरें रिपब्लिक भारत सबसे पहले आपको दिखा रहा है। और रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव से चंद किलोमीटर दूर घेराबंदी करके बैठी हुई है। वहीं कीव से सटे इरपिन शहर में भीषण जंग हो रही है। यूक्रेन की ओर से कोशिश की जा रही है कि इरपिन से आगे ना बढ़ पाए रूसी सेना। रूसी सेना राजधानी कीव की घेराबंदी कर रही है और कीव से बिल्कुल सटे हुए शहर इरपिन में पिछले कुछ दिनों से रूस और यूक्रेन के सैनिकों में भीषण भिड़ंत जारी है। रूसी सेना पूरी रणनीति के साथ आगे बढ़ी है। इरपिन शहर में भी रूसी मिसाइलों ने खूब विनाश किया है, कई इमारतें जमींदोज हो गई हैं। इरपिन युद्ध का मैदान बना हुआ है। यूक्रेन की सेना ने रूस को आगे बढ़ने से रोकने के लिए जी जान लगा दी है। रास्ते ब्लॉक कर दिए हैं, सड़कों पर टैंकर और बम रख दिए गए हैं ताकि रूसी सेना को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। इरपिन ब्रिज को यूक्रेनी सेना ने खुद ही उड़ा दिया था ताकि रूसी सेना इस ब्रिज का इस्तेमाल करके आगे न बढ़े। इरपिन शहर से बड़ी संख्या में लोगों ने पलायन किया है, इनके घर तबाह हो चुके हैं। रास्ते में एम्बुलेंस खड़ी है, चारों ओर बस तबाही और बर्बादी दिख रही है। गोलाबारी के बीच ही आम लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। इरपिन यूक्रेन के उन शहरों में है जो सैलानियों के लिए खास महत्व रखता है। इरपिन की अपनी आबादी करीब 60,000 ही है, लेकिन कीव से सटे होने के कारण इसका महत्व बहुत ज्यादा है। फिलहाल इरपिन शहर युद्ध का दंश झेल रहा है। शहर की तस्वीर ही रातों रात बदल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, पूर्वोत्तर यूरोप में नाटो सैनिकों का युद्धाभ्यास लगातार जारी है। 4 देशों के सैनिकों ने हिस्सा लिया है इस युद्ध के अभ्यास में। पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया के सैनिकों ने हिस्सा लिया है इस युद्धाभ्यास में। तो साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि नाटो जो है वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। एक तरफ युद्ध चल रहा है तो दूसरी तरफ नाटो का युद्धाभ्यास, पूर्वोत्तर यूरोप में ये युद्धाभ्यास किया जा रहा है। पूर्वोत्तर यूरोप, इससे एकता दिखाने की भी कोशिश हो रही है और 4 देश इसमें शामिल हैं, जो कि 4 देशों के सैनिक जो कि इस युद्ध के अभ्यास में, इस मिलिट्री ऑपरेशन में, इस मिलिट्री एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे हैं। और आपको साफ तौर पर यह दिख रहा है कि नाटो सैनिकों ने इस युद्धाभ्यास की तस्वीरें जारी करके ये बता दिया है कि किस तरह नाटो अपनी तैयारी को तो धार दे रहा है कि अगर नौबत आ गई कि नाटो को अपनी सेना उतारनी पड़ी यूक्रेन युद्ध में, तो फिर तब किस तरह से साथ दिया जाएगा। बहरहाल 4 देशों के सैनिकों का यह अभ्यास इस वक्त तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं।
नाटो का युद्ध भड़काने वाला कदम, ये बात भी लगातार कही जा रही है। ये बात रूस की ओर से कही जा रही है क्योंकि नाटो इन तस्वीरों के जरिए शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहा है। शक्ति प्रदर्शन हो रहा है नाटो के जरिए। अब रूस क्या करता है, ये देखने वाली बात होगी। इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूरोप में पहुंच रहे हैं अमेरिकी सैनिक। अमेरिकी लड़ाकू जहाज हवा में उड़ान भर रहे हैं। यूरोप में अपनी शक्ति बढ़ा रहे हैं नाटो देश। जर्मनी से लेकर पूर्वी यूरोप तक लग रहा नाटो सैनिकों का जमावड़ा। अमेरिकी सैनिकों की एक टुकड़ी जर्मनी पहुंची है। ये वो सैनिक हैं जो नाटो देशों के सैन्य अड्डों पर तैनात होंगे। जब ये जंग शुरू हुई थी तब अमेरिका ने ऐलान कर दिया था कि उसके करीब 7000 सैनिक हाई अलर्ट पर हैं और उन्हें धीरे धीरे यूरोप में नाटो देशों में भेजा जाएगा। कहा जा रहा है कि ये सैनिक नाटो सदस्य देशों की सीमा की सुरक्षा में तैनात होंगे, किसी भी तरह के रूसी खतरे से निपटेंगे। फिलहाल ये अमेरिकी सैनिक जर्मनी पहुंचे हैं। यहाँ से इन्हें अलग अलग देशों में भेजा जा सकता है। अमेरिका ने रोमानिया के पेटिस्टी एयरबेस पर अपने F-16 लड़ाकू विमान तैनात कर रखे हैं, जो समय समय पर रोमानिया के हवाई सीमा पर उड़ान भर रहे हैं। नाटो में 30 देश हैं, जिनमें तुर्की समेत 28 देश यूरोप में ही हैं। कई देशों की सीमा सीधे रूस से मिलती है। इसी को देखते हुए नाटो देश सचेत हैं, अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने में जुटे हैं। वहीं रूस की नजर नाटो की इन गतिविधियों पर है। रूस ने सैनिकों के जमावड़े पर नाटो को चेतावनी दी है। रूस ने कहा है कि पूर्वी सीमा पर नाटो सैनिकों का जमावड़ा भड़काने वाला है। नाटो की ये नीति टकराव पैदा करने वाली है। नाटो की किसी भी हरकत का हम पूरा जवाब देंगे। रूस हमेशा से नाटो की नीतियों का विरोध करता रहा है। रूस का कहना है कि नाटो लगातार अपने क्षेत्र बढ़ा रहा है, जिससे रूस की सुरक्षा को खतरा है। रूस और यूक्रेन की जंग का भी एक बड़ा मुद्दा यूक्रेन का नाटो के प्रति झुकाव भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जंग के बीच यूएन का बड़ा दावा भी सामने आया है। जंग में अब तक 516 यूक्रेनी नागरिकों की मौत हो गई है। 908 नागरिक अब तक जख्मी भी हो चुके हैं। ये बड़ी जानकारी इस समय ग्राउंड जीरो से हमें मिल रही है। इस समय की बड़ी जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं, जो कि महायुद्ध से जुड़ी हुई है, क्योंकि 14 दिन बाद भी ये महायुद्ध लगातार जारी है। और इस बीच बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है यूएन की ओर से। ये बड़ी खबर है, ये बड़ा दावा किया जा रहा है कि कई लोगों की मौत हुई है और कई लोग जख्मी हैं। अब तक क्या कुछ अपडेट रहा है वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। और इस बीच यूएन की ओर से बड़ा दावा किया जा रहा है मरने वाले लोगों की संख्या को लेकर के और जख्मी होने वाले संख्या को लेकर के भी। 516 नागरिकों की मौत हो चुकी है अब तक। ये आम नागरिक थे, आम बाशिंदे थे यूक्रेन के, जिनको लेकर के रूस कह रहा था कि हम उनको टारगेट बिल्कुल नहीं बनाएंगे। 908 नागरिक अब तक जख्मी भी हुए हैं। मैं बताना चाहूंगी कि इनमें बच्चे भी शामिल थे। वही रूस और यूक्रेन के महायुद्ध के बीच लगातार ग्राउंड जीरो पर रिपब्लिक नेटवर्क की टीम डटी हुई है। आपको बता दें कि मालिन शहर में रूसी सेना की तबाही की हकीकत पर रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के कैमरे में ये पूरी हकीकत कैद हो गई। देखिए जरा। धीरे धीरे यूक्रेन के हर छोटे बड़े शहर की तरफ रूस बढ़ा रहा है अपने कदम, फिर चाहे वो देश की राजधानी कीव हो या सुमी। खार्किव शहर में चारों तरफ बर्बादी के निशान छोड़ रहा है रूस। उसी तरह उत्तरी यूक्रेन के मालिन से तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां चारों तरफ धुआं ही धुआं और मलबे का अंबार नजर आ रहा है। मालिन शहर में हुई बर्बादी को किसी शब्द में बयां करने की जरूरत नहीं है, जिसमें तस्वीर खुद बोलती नजर आ रही है। किस तरह से देखते ही देखते एक रिहायशी इलाका जहां लोगों का आशियाना हुआ करता था, वो इमारत के मलबे में तब्दील हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सैनिकों ने मालिन में लगातार कई घंटों तक
बमबारी की, जिसमें कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। साथ ही कई लोगों के मारे जाने की भी खबर है। साथ ही मालिन में फिर से हवाई हमले की आशंका जताई गई है। पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं, अभी अभी यहाँ पर शेलिंग हुई और भारी शेलिंग की जो तस्वीर इस समय हम बता रहे हैं। देखिए, फायर ब्रिगेड के जवान यहाँ पर मौजूद है और आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मैं जहां से देख पा रहा हूं वहां तक सिर्फ और सिर्फ धुआं नजर आ रहा है। करीबन 50 घर यहाँ पर थे जो इस तबाही की भेंट चढ़ गए और वो बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। 5 लोगों के मारे जाने की खबर है और आपको ये जानकारी मैं दे दूं कि बाहर एम्बुलेंस की गाड़ी मौजूद है। कुछ लोगों को जो घायल थे उन्हें ले जाया गया है। साथ ही साथ एक शख्स की मृत्यु हुई है जो हमने आंखों से देखा है। लेकिन जो स्थानीय पुलिस बता रही है, जो जानकारी अभी तक मिल रही है, उसमें यही समझ में आ रहा है कि लगभग 5 लोग थे जिनकी मृत्यु हुई है और अभी भी यहां पर आग बुझी नहीं है। तमाम प्रयास यहां पर किए जा रहे हैं। रूसी सेना के हमलों के बीच मालिन इलाके को प्रशासन ने खाली करने की अपील की। बमबारी से धराशायी हुए कई घर और इमारतों के बीच आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। दूसरी तरफ एम्बुलेंस के जरिए घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। सरकारी इमारतों से लेकर रिहायशी इलाकों के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। उसी तरह मालिन में घर भी खंडहर में तब्दील होते नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक रूस के तेज हमलों की मार झेल रहा है यूक्रेन, जिसे रिपब्लिक नेटवर्क की टीम ने अपने कैमरे में कैद किया। इसी बीच यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में रिपब्लिक नेटवर्क की टीम लगातार हो रही जंग की ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक बड़ी खबर और बता दें, रूस के रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा सामने आया है। यूक्रेन के 2786 सैन्य ठिकाने तबाह किए गए हैं। यूक्रेन के 953 टैंक तबाह किए गए हैं। करीब 90% सैन्य एयरपोर्ट तबाह किए गए हैं। 81 रडार सिस्टम पोस्ट तबाह किए गए हैं। यूक्रेन के 101 रॉकेट लॉन्चर भी बर्बाद कर दिए गए हैं। तो ये पूरी की पूरी सूची, पूरी लिस्ट जारी की गई है रूसी मंत्रालय की तरफ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से। आर्टिलरी गन्स भी तबाह किए गए हैं। तो अब तक कितना नुकसान पहुंचा है यूक्रेन को, इस बात की जानकारी रक्षा मंत्रालय ने दी। तो यूक्रेन के चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट से खतरा और बढ़ गया है। बताया यह भी जा रहा है कि प्लांट में बिजली की सप्लाई बंद हो गई है। बेशक यहां से रेडिएशन फैलने का भी खतरा हो गया है, क्योंकि सप्लाई बंद होने से प्लांट के कूलिंग सिस्टम के लिए बिजली नहीं मिलेगी और रेडिएशन होने लगेगा। चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट से एक बार फिर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। कहा जा रहा है कि यहां से फिर रेडिएशन फैल सकता है, जो बहुत खतरनाक हो सकता है। यूक्रेन से जंग के दौरान रूस यूक्रेन में मौजूद न्यूक्लियर प्लांट्स को भी धीरे धीरे अपने नियंत्रण में कर रहा है। चेर्नोबिल पर उसने कई दिन पहले ही कब्जा कर लिया था। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने दावा किया है कि चेर्नोबिल में बिजली नहीं आ रही है। बताया जा रहा है कि इमरजेंसी जनरेटर के सहारे अब इस प्लांट को बिजली सप्लाई हो रही है, लेकिन 2 दिन में ये भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद यहां से रेडिएशन लीक हो सकता है। 1986 में चेर्नोबिल ने ही दुनिया की सबसे खतरनाक परमाणु दुर्घटना देखी थी। अब जैसा कि दावा किया जा रहा है कि बिजली न आई तो ये न्यूक्लियर प्लांट फिर खतरा बढ़ा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी जानकारी हमें ये मिल रही है कि मारियोपोल में रूसी काफिले पर यूक्रेनी सेना की नजर लगातार बनी हुई है। यूएवी से रूसी काफिले पर नजर रखी जा रही है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, लगातार कई शहर ऐसे हैं जिन पर निशाना साधा जा रहा है और इसी वजह से जो सीमाई इलाके हैं, रूसी काफिले पर यूक्रेनी सेना की भी नजर है। और यूक्रेन जो है वो पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरे एक्टिवनेस के साथ इस युद्ध में लगातार रूस को पलटवार कर रहा है। और यूक्रेन अब यूएवी से नजर रख रहा है कि कहां कहां रूसी सेना का काफिला है जिस पर वार किया जा सकता है, अपनी तैयारी को और धार दिया जा सकता है। ये नजर रखी जा रही है। ये हम आपको लगातार बता रहे हैं कि जो यूक्रेनियन आर्मी है वो अलर्ट मोड पर बनी हुई है और इसीलिए ये तस्वीरें भी सामने आई है कि आप समझ सके यूएवी से किस तरीके से नजर रखी जा रही है।
और रूस यूक्रेन की जंग 24 फरवरी को शुरू हुई थी। इसे रोकने के लिए बेलारूस में दोनों देशों के प्रतिनिधि 3 दौर की बातचीत अब तक कर चुके हैं, लेकिन बातचीत फेल हुई है। हालांकि कोई नतीजा अभी भी निकल नहीं पाया है। बेशक अब कल टर्की में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बातचीत होगी। सवाल ये कि क्या टर्की में बात बन पाएगी? एक रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। दो हफ्ते से ये जंग जारी है। रूसी सेना यूक्रेन के कई हिस्सों में पहुंच चुकी है। इस जंग में जान माल का भारी नुकसान हुआ है। शहर के शहर खंडहर में बदल गए। दोनों ही देशों के बीच बेलारूस में 3 दौर की वार्ता हो चुकी है। ये संकेत जरूर मिले कि कुछ हल निकाला जा सकता है, लेकिन जंग अभी तक रुकी नहीं है। अब 10 मार्च को एक बहुत बड़ी मुलाकात होने वाली है और ये मुलाकात होगी तुर्की में। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को खत्म करने को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास भी जारी है। ये कोशिश की जा रही है कि यह भीषण युद्ध खत्म हो जाए और ये आगे न बढ़े, विश्व युद्ध का खतरा टल जाए। कल तुर्की के अंतालिया में महत्वपूर्ण वार्ता होगी। ये त्रिपक्षीय वार्ता होगी। रूस और यूक्रेन के विदेश मंत्री शामिल होंगे। तुर्की के विदेश मंत्री भी मौजूद रहेंगे। तुर्की खुद एक नाटो देश है, लेकिन उसके रूस और यूक्रेन दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के साथ बातचीत भी कर चुके हैं। तुर्की के नेता ने पुतिन से युद्ध खत्म करने की गुजारिश की थी, लेकिन सवाल ये है कि क्या तुर्की में बनेगी बात? क्या लगेगा युद्ध विराम? हालांकि जंग के 14 दिनों के दौरान दोनों ही देशों के नेताओं के तेवर थोड़े नरम होते दिखे हैं। जेलेंस्की का नाटो से मोह भंग होता दिख रहा है। रूस हमेशा से ये कहता रहा है कि यूक्रेन नाटो में न जाए। वहीं रूस की ओर से भी बड़ा बयान आया है। रूस ने कहा है कि उसकी ये जरा भी मंशा नहीं है कि यूक्रेन की सरकार को हटाया जाए। बयानबाजी जारी है, बातचीत के दौर भी हो रहे हैं, वहीं जंग भी उसी तरह से जारी है। अब दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात पर सबकी नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।